नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल टेलविल में। आप सभी को नवरात्र के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के 7वें दिन मिलकर सुनते हैं देवी कालरात्रि की कथा। ओम देवी कालरात्रि नमः, यानी कि ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सबका कल्याण करे। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों में की जाती है। संगीत के साथ वाद्य यंत्रों का संगीत बजता है। माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण करके शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। ध्वनि प्रभाव। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की तरह काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। कालरात्रि देवी गधे पर मंडित है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे हाथ में एक कतार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका नीचे वाला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर वह रह सकते हैं। माता रानी को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है और माता को लाल रंग के वस्त्र और रातरानी के फूल भी बहुत प्रिय हैं। माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के दानवों ने बहुत उत्पात मचा रखा है और हम सबको परेशान कर रखा है। कृपया हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने पास बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई बहुत ही मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने एक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे रखा था कि जब तक उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, उसके शरीर से निकली हुई खून की बूंदें जैसे ही धरती का स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्तबीजों का जन्म हो जाएगा। इस वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अनेकों रक्तबीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव बहुत शक्तिशाली था, परंतु माता को जीत पाने में वह समर्थ नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उसके रक्त को नीचे गिरने से पहले ही माँ ने उसका रक्त अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
देवी दुर्गा का ये कालरात्रि स्वरूप बहुत ही शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र है। अपनी हर सांस के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी तिथि को करनी चाहिए। माँ की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अब माँ को रोली अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें। माँ कालरात्रि को रातरानी का फूल चढ़ाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। फिर माँ की आरती करें। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और माँ के मंत्रों का जाप करें। इस दिन माँ की पूजा लाल कंबल के आसन पर बैठकर करें और लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन की माला उपलब्ध ना हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग भी आप कर सकते हैं। माँ का मंत्र है ओम कालरात्रि नमः। माँ दुर्गा का ये बहुत ही शक्तिशाली रूप हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन की सभी बुराइयों का नाश कर देंगी। तो यह थी माँ कालरात्रि की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल टेलविल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कल हम सुनेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की देवी माँ महागौरी की दिव्य कथा। तब तक माँ कात्यायनी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ कालरात्रि। जय माता दी। धन्यवाद।